तो आइए सुनते हैं नागराज सीरीज़ की एक और कॉमिक्स। और आज की कॉमिक्स है खूनी कबीला। नागराज मोंट कार्लो के कुख्यात आतंकवादी सीमेन को निस्तनाबूद करके उसी के हेलीकॉप्टर पर सवार भारत की ओर बढ़ रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के ऊपर से गुजरते हुए उसकी नज़र एक मनोरम घाटी पर पड़ी। आहा, कितना नयनाभिराम दृश्य है, कितनी सुंदर घाटी है। कुछ दिन यहीं ठहरने को मन करता है। पर यह क्या? कैप्टन, यह हेलीकॉप्टर किसका मंडरा रहा है ऊपर? उसे छोड़ो और पहले इन्हें शूट करो। ओके कैप्टन। तीनों सैनिकों ने अपनी बंदूकें काले कैदियों पर तान दी, किंतु इससे पहले कि वे फायर करते उन्हें रुक जाना पड़ा। ठहरो, लगता है यह हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है। पता करो यह किसका है। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर ज़मीन पर उतर गया। नागराज हेलीकॉप्टर से बाहर निकला। क्या बात है दोस्तों, क्यों इन लोगों का खून बहाना चाहते हो? तुमसे मतलब, और तुम हो कौन यह सवाल पूछने वाले? कैप्टन फिर गरजा। और जानते हो, जनरल टमटा के राज में किसी काले की सरकारी काम में दखल देने की सज़ा मौत है। शांत हो जाओ दोस्त, मेरा नाम नागराज है और इंसानियत पर हमला करने वाले हर सवाल से मेरा मतलब है। किस जुर्म के लिए इन्हें सजाए मौत मिली है? देखते क्या हो, इसे भी शूट कर दो इन काले जानवरों के साथ। किंतु इससे पहले कि कोई भी सैनिक हरकत में आता, उनकी गनें नागराज के कदमों में पड़ी थी। हा हा हा, इन खिलौनों से मुझे डराना चाहते थे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोलियों का नागराज पर कोई असर न हुआ। अब मेरा वार संभालो। हाय, यह आदमी है या भूत? इस पर इतनी गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। हाय, सांप सांप, बचाओ, भागो रे। अगले ही पल सब सैनिक ट्रक में बैठ रफू चक्कर हो गए। नागराज कैदियों के पास पहुंचा। साहिब, हमें बचा लो साहिब, वरना वो फिर आकर हमें मार डालेंगे। क्यों? नागराज ने उन्हें आज़ाद किया। क्योंकि हमने अपने ही देश में रहने के लिए गोरी सरकार को कर नहीं दिया। नागराज ने मन ही मन कुछ निश्चय किया और फिर उनकी सहायता से नागराज ने हेलीकॉप्टर झाड़ियों में छुपा दिया। देखो, चारों तरफ से ढक दो, दिखाई नहीं देना चाहिए। कुछ देर बाद वे शहर की ओर चल पड़े। शहर में एक होटल के सामने। नागराज, मेरी बात मानो, मेरे घर चलो। यह होटल केवल गोरों के लिए है। सुगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। दरबार ने उन्हें रोका। अरे कहाँ घुसे आ रहे हो? कहा ना तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते। मैंने कहा ना, मैं यहीं रहूँगा, तुम बाहर जाओ। नागराज, जिद न करो वरना मारे जाओगे। सार्जेंट अंदर आया। क्या लफड़ा है यहाँ? सर, यह काला होटल में रहने की जिद कर रहा है। ओह, काला, सिपाहियों पकड़ लो इसे और मार मार कर दिमाग ठिकाने लगा दो। सिपाही डंडे लेकर आगे बढ़े, किंतु मारो कल्लू को, स्नेक फाइटर है। हाय, मारो टक्कर कल्लू को। नागराज और उन सैनिकों में एक ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई। बस अब हाथ उठा लो कल्लू, वरना शूट कर दूंगा। किंतु हाय सांप, छी यू कल्लू। नागराज को होटल से बाहर जाता देख। क्या हुआ दोस्त, क्या अब तुम यहाँ नहीं ठहरोगे? नहीं सुगा, ऐसे घृणित लोगों के बीच मैं नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे घर चल रहा हूँ। सुगा खुशी खुशी नागराज को शहर से बाहर पुरानी बस्ती में बने अपने घर ले आया। नागराज, माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। माँ देखो कौन आया है। कौन सुगा? मुझे पता था बेटा, तू ज़रूर आएगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। मेरा लाल अपनी माँ को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हाँ माँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। माँ, मेरे दोस्त नागराज से मिलो, इसने ही मुझे गोरे सैनिकों से बचाया है। और माँ, नागराज ने उन्हें बहुत मारा भी। फिर तो ज़रूर यह भगवान है। बेटा तुम हाथ मुँह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। अच्छा माँ। खाना खाने के बाद सुगा नागराज को अपनी बस्ती दिखाने चल पड़ा। नागराज, मैंने तुम्हारे हाथों से सांप निकलते देखे थे, तुम जादूगर हो? नहीं, तुमने सपना देखा होगा। नागराज, इनसे मिलो, यह है चोमा, पोमा और क्रो। हम चारों मिलकर इन गोरों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। हेलो हेलो। नागराज, चोमा बहुत बड़ा तीरंदाज है। यह बस्ती में घुसे गोरे सैनिकों पर विषैले तीरों से हमला करता है। क्रो जलती हुई मशाल से लड़ता है।
पोमा इस फूंकनी से जहरीले तीर फेंकता है और मैं शातिर चाकूबाज हूँ, अपने चाकू से उड़ती हुई चिड़िया की आँख तक निकाल लेता हूँ। वाह, तुम लोगों में तो बहुत खूबियाँ हैं। हाँ नागराज, किंतु हमारे ये हथियार गोरी सरकार के बारूदी हथियारों के आगे नगण्य हैं। हिम्मत ना हारो सुगा, मैं प्रण लेता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी जाति को इस जुल्मी सरकार से आज़ाद कराकर ही जाऊँगा। नागराज जिंदाबाद। नहीं नागराज, मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागे हुए सिपाही जब जनरल टमटा को तुम्हारे बारे में बताएंगे तो वह अपनी भयानक सेना को तुम्हें मारने भेजेगा और वे हैवान तुम्हें मारने से पहले बस्ती में भी भयानक मारकाट मचा देंगे। और नागराज, जिसने मेरी जान बचाई है, मैं उस फरिश्ते को मरते नहीं देख सकता। सुगा, मुझे जनरल टमटा के बारे में बताओ। और सुगा नागराज को जनरल टमटा के बारे में बताने लगा। उधर नागराज से पिटकर कैप्टन एवं सार्जेंट जनरल टमटा के पास पहुंचे। खामोश कायरो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम कालों से पिटकर आए हो, इसकी सजा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। सर हमें माफ़ कीजिए सर, रहम। जनरल टमटा ने एक बटन दबा दिया। फलस्वरूप हॉल के दाईं तरफ की दीवार हट गई। फिर उसने एक विशेष अंदाज में सीटी बजाई और दीवार के पीछे मौजूद 4 बड़े बड़े गिद्ध जनरल टमटा की विशेष सीटी की आवाज़ सुनकर हॉल में आ गए। जनरल टमटा ने फिर सीटी बजाई और गिद्ध सार्जेंट एवं कैप्टन पर टूट पड़े। नहीं सर, बचाओ, आ! कुछ ही देर में चारों भूखे गिद्ध सार्जेंट और कैप्टन को चट कर गए। साफ करवाओ इसे और खूनी कबीले के सरदार टांगों को यहाँ भेज दो। और जनरल टमटा के सीटी बजाते ही गिद्ध वापस अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ टांगो, बहुत दिनों से हम तुम्हें काले कबीले के लोगों का गोश्त खिला रहे हैं। ये तो आपकी मेहरबानी है सर, लेकिन आज तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। आप आज्ञा दें सर, हमारा कबीला आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है सर। हमें तुमसे यही आशा थी टांगो। फिर जनरल टमटा ने टांगो को नागराज के विषय में सब बता दिया। ठीक है सर, मैं सब समझ गया। मैं अपने जुड़वा भाई कांगो को भेजता हूँ उसका गोश्त खाने के लिए। अब तुम जा सकते हो। और फिर टांगो वहाँ से चल पड़ा। कुछ ही देर में खूनी कबीले का काफिला टांगो के जुड़वा भाई कांगो के नेतृत्व में नागराज की तलाश में निकल पड़ा। हम उसे कच्चा चबा जाएंगे, खून पी जाएंगे उसका भी। पुरानी बस्ती में पहुंचते ही खूनी कबीले ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे को छोड़ दो, मार डाला। सबको खा जाएंगे। बताओ नागराज कहाँ है? खा जाओ सब काले जानवर को। नागराज, नागराज बचाओ, तुम्हारी तलाश में खूनी कबीले वालों ने बस्ती पर हमला बोल दिया है। नागराज उस समय बस्ती वालों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में खुशी मना रहा था। क्या? कहाँ? किधर? नागराज तुरंत खड़ा हो गया। सुगा चलो, हमें उन्हें रोकना है। चलो नागराज, हम तैयार हैं। पोमा ने अपनी फूंकनी, चोमा ने धनुष बाण, क्रो ने मशाल और सुगा ने अपना चाकू संभाल लिया और उनके बीच में भयंकर युद्ध होने लगा। तभी कांगो नागराज के सामने आ गया। बस बहुत हुआ नागराज, अब मैं तुझे अपना आहार बनाऊंगा। यह तो वक्त ही बताएगा कि मैं तेरा आहार बनता हूँ या तू यम का आहार बनेगा। नागराज ने कांगो पर छलांग लगाई, किंतु बलिष्ठ कांगो पर उस किक का कोई असर न पड़ा। कांगो ने उसे दूर उछाल दिया और तभी खूनी कबीले के जंगलियों ने नागराज को घेर लिया। अगले ही पल नागराज उनके घेरे से बाहर आ गया। तभी कांगो ने उसे अपनी बलिष्ठ भुजाओं में कस लिया। हा 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 हा, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता नागराज। और उसकी गर्दन में दांत गड़ा दिए। आह! किंतु वह बदनसीब नहीं जानता था कि नागराज के शरीर में हजारों सांपों का विष है। फलस्वरूप उसका शरीर पिघलता चला गया। अपने सेना नायक को मरता देख खूनी कबीले के जंगलियों के होश उड़ गए। अरे कांगो मर गया, भागो, हमारा सरदार मर गया, नागराज ने कांगो को मार दिया। खूनी कबीले के जंगलियों के भागते ही बस्ती वालों ने नागराज को कंधों पर उठा लिया और नाचने लगे। आया रे आया नागराज, बचाने आया नागराज। उधर खूनी कबीले में कोहराम मचा हुआ था। सरदार, सरदार, गजब हो गया सरदार। अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा भी? सरदार, आपके भाई कांगो को नागराज ने मार दिया। अपने बलवान भाई की मौत की खबर सुनकर टांगो उछल पड़ा। क्या?
महाबली कांगो मर गया? कहाँ, किधर, कैसे? सरदार, पुरानी बस्ती में जब कांगो ने उस जादूगर नागराज को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए तो वे खुद ही पलटकर धरती पर गिर पड़े और देखते ही देखते उनका शरीर मोम की तरह पिघल गया। वह बड़ा ताकतवर है सरदार, स्नेक फाइटर है वो, उसके शरीर से सांप निकलते हैं। खामोश, तुम सब कायर हो जो दुम दबाकर भाग आए। अब तुम सब मेरे साथ चलोगे। नागराज की मौत उसे यहाँ खींच लाई है। ये तो हमें भी मरवाएगा। कितनी मुश्किल से जान बचाकर आए थे। मैं नहीं जाऊँगा। मत जा, सरदार तुझे भून कर खा जाएगा। सरदार टांगो कर जा, हमारे लिए खून लाओ, गरम गरम खून। जंगली 2 बाल्टी खून ले आए। आज हज़ारों का लहू बहेगा, सरदार बहुत गुस्से में है। श्श, धीरे बोल वरना खैर नहीं। वह दोनों बाल्टी खून चट कर गया। आह आह आह, चलो अब पुरानी बस्ती और जो मिले उसका खून पी लो। खूनी कबीले के जंगली फिर अपने सरदार टांगो के पीछे पुरानी बस्ती की ओर चल पड़े। दूसरी तरफ नागराज भी बस्ती वालों को खूनी कबीले से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। खूनी कबीले के नज़र आते ही हम सब उन पर भालों से हमला करेंगे। अपने तीरों को और पैना करो चोमा। थोड़ी देर बाद वातावरण खूनी कबीले की भयंकर दहाड़ों से गूंजने लगा। खून खून, मारो। खूनी कबीले पर फेंके गए भाले कुछ तो लपक कर तोड़ लिए गए और कुछ टांगों के मुख से निकली अग्नि में भस्म हो गए। हा हा, अब चूहे भी पंजा मारना सीख रहे हैं। फिर खूनी कबीले ने वहाँ भयंकर मारकाट मचा दी। बचाओ, वाह गरम गरम खून। हा 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 हा, आगे बढ़ो, ख़त्म कर दो सबको। टूट पड़ो साथियों, हम इन्हें मार भगाएंगे। बचाओ सांप। बाप रे, इसके मुंह से तो आग निकल रही है। क्रो ने जलती हुई मशालें दुश्मन पर फेंकी। मार डालूंगा सबको। चोमा ने कबीले पर विषबाण व अग्निबाणों से वर्षा कर दी। सुगा के सटीक निशानों ने कई जंगलियों को यमपुरी पहुंचा दिया। पोमा की फूंकनी ने भी जंगलियों पर खूब कहर ढाया। किंतु इन सबसे ज़्यादा आतंक फैलाया हुआ था टांगों ने। इस तरह तो यह अकेला ही सबको ख़त्म कर देगा, मुझे कुछ करना चाहिए। नागराज ने टांगों पर नागरस्ती छोड़ी, किंतु टांगों ने बेहिचक नाग को मुंह में डाल लिया और चबा लिया। नागराज ने पैतरा बदला और एक नाग फिर छोड़ा, किंतु नाग टांगों के मुख से निकलती आग में बुरी तरह झुलसकर बीच में ही गिर पड़ा। मुझे जहरीली फुंकार से काम लेना चाहिए। नागराज ने टांगों पर जहरीली फुंकार छोड़ी, परंतु टांगों की फुंकार ने उसे निष्क्रिय कर दिया। अपने सब वार विफल होते देख नागराज हवा में उछला और अपने दोनों पैरों को जोड़कर एक ताकतवर टक्कर उसने टांगों के सीनों पर जड़ दी। टांगों की गिरते ही नागराज को जंगलियों ने घेर लिया। पकड़ लो इसे और खूब मारो। नागराज शीघ्र ही संभल गया और जंगलियों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते नागराज को घेरे हुए सभी जंगली धराशायी हो गए। मार डाला, मैंने पहले ही मना किया था। हाय, मैं तो नहीं उठ सकूंगा भाई अब। अपने साथियों की दुर्गति देख क्रोधित टांगो नागराज पर झपटा। अगर तेरे शरीर से नाग निकलते हैं तो मेरे मुंह से आग निकलती है नागराज। मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ओह, हा, नाग की औलाद। बड़ी भीषण गर्मी है, मुझे इससे बचना ही होगा। इधर सुगा अपनी तरफ बढ़ते जंगलियों पर निरंतर चाकू बरसा रहा था। नागराज कहीं नज़र नहीं आ रहा। तभी एक पत्थर सुगा के हाथ पर आकर लगा और मौके का फ़ायदा उठाकर जंगलियों ने उस पर हमला करके उसे बंदी बना लिया। ले चलो इसे कबीले में। टांगों ने पोमा वाले पेड़ पर फुंकार मारी। फलस्वरूप पोमा नीचे आ पड़ा। पकड़ लो इसे, बात कर कबीले ले चलो, देवता को बलि चढ़ाएंगे। जंगलियों ने उसे बंदी बना लिया। इसी तरह चोमा का धनुष भी एक तेज़ हथियार ने काट दिया और वह भी बंदी बना लिया गया। तभी जंगलियों ने बस्ती में आग लगा दी। नेता विहीन बस्ती वालों में भगदड़ मच गई। वे बचने के लिए बस्ती छोड़कर भागने लगे। भागो वरना सब मारे जाओगे। सरदार, नागराज यहाँ कहीं नहीं है, लगता है वो भाग गया। भागेगा कहाँ, अपने आदमी चारों तरफ फैला दो, सुबह होते ही पकड़ा जाएगा। चलो साथियों, सब कैदियों को लेकर कबीले वापस चलो। तबाही और बर्बादी मचाकर खूनी कबीले के जंगली बस्ती वालों के कैदी बनाकर ले गए। नागराज, नागराज तुम कहाँ हो? उधर नागराज टांगों की आग से घायल भागता हुआ लाशों के बीच गिर पड़ा। तभी वहाँ महात्मा गोरखनाथ प्रकट हुए।
उठो नागराज। आह, जागो वत्स। बाबा आप चिंता मत करो नागराज। ऑपरेशन द्वारा तुम्हारे मस्तिष्क में मैंने जिस शक्ति का संचार किया था वह इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन बाबा, उसके मुंह से तो आग निकलती है, अन्यथा आग भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी नागराज, बल्कि धधकते हुए ज्वालामुखी भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे। वो कैसे बाबा? उसके लिए तुम्हें कोबरा घाटी जाना होगा। वहाँ महर्षि ज्वालानाथ जी रहते हैं। इस मुसीबत से तुम्हें वहीं निकाल सकते हैं। लेकिन बाबा, ये कोबरा घाटी है कहाँ? कोबरा घाटी दक्षिण दिशा में 500 मील दूर एक टापू पर स्थित एक ज्वालामुखी के अंदर है। उस घाटी में नाग ही नाग हैं। कोबरा उन नागों का राजा है जो दिन रात ज्वालानाथ जी की सेवा में मग्न रहता है। परंतु बाबा, मैं उस टापू को कैसे पहचानूंगा? नागराज, उस ज्वालामुखी के पांच और ज्वालामुखी हैं जिनमें से हर समय लावा निकलता रहता है। केवल वही एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कि शांत है, वह भी महर्षि के निवास के कारण, और यही उस टापू की पहचान है। मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा बाबा। मानवता की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे तुमसे यही आशा थी नागराज। अच्छा, अलविदा, फिर मिलेंगे। बाबा के अदृश्य होते ही मुझे कोबरा घाटी जाने के लिए किसी तरह अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है। तभी वह आगे बढ़ा ही था कि नागराज। कौन? क्रो? नागराज, हम लुट गए, तबाह हो गए नागराज। उन्हें बचाओ, वरना वे उनकी बलि चढ़ा देंगे। हाँ क्रो, हम उन्हें ज़रूर बचाएंगे, किंतु उसके लिए मुझे पहले कोबरा घाटी जाना होगा। तुम किसी तरह मुझे मेरे हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दो। फिर नागराज ने क्रो को कोबरा घाटी के बारे में सब बता दिया। क्रो ने बस्ती से एक बैलगाड़ी निकाली और नागराज को लेकर नदी किनारे हेलीकॉप्टर की तरफ चल पड़ा। जल्दी आना नागराज, वरना सब खत्म हो जाएगा। फिर वह उड़ चला कोबरा घाटी की तरफ। मेरा इंतज़ार करना क्रो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। क्या नागराज महर्षि ज्वालानाथ से मिल सका? क्या नागराज खूनी कबीले की कैद से पोमा, चोमा वो सूमा को बचाकर ला सका? क्या नागराज टांगों की आग पर काबू पा सका? क्या अफ्रीका की भोली जनता को जनरल टपटा के कुशासन से मुक्ति मिल सकी? इन सभी प्रश्नों का हल जानने के लिए पढ़ें कोबरा घाटी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कॉमिक्स। अगली कॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कोबरा घाटी। तो अगर आपको कॉमिक्स पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली कॉमिक्स कोबरा घाटी में।